नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2023 एग्ज़ाम के बारे में। आज जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर का लेवल कैसा रहा, कैंडिडेट्स का फीडबैक क्या रहा, पेपर टफ था, इजी था या मॉडरेट था, कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया, साथ ही क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक 2023 भर्ती की। तो आज जो पेपर हुआ है उसमें जो कैंडिडेट्स की उपस्थिति है, अगर ओवरऑल देखी जाए तो लगभग 74% कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं। ये ऑफिशियल डेटा है, आप देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2023 एग्ज़ाम डेट 4 फरवरी 10 बजे से 12 बजे तक। और इसमें जो अलग अलग 7 सेंटर बनाए गए थे संभाग के अनुसार, उन सभी संभागों पे जो उपस्थिति रही, जो एब्सेंट रहे, वो सब कुछ यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अजमेर में 75 से 76%, भरतपुर में 77 से 78%, बीकानेर में 71%, जयपुर में 74%, जोधपुर में 65%, कोटा में 82% और उदयपुर संभाग में 73% से 74% कैंडिडेट्स उपस्थित रहे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1,47,000 कैंडिडेट्स ने जो है अप्लाई किया था। उसमें से लगभग 1,08,000 कैंडिडेट्स, 8 से 9,000 के बीच में कैंडिडेट्स उपस्थित हुए, यानी लगभग 74% कैंडिडेट्स जो है वो उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे जो डेटा आपने देखा 1,47,000 तो टोटल है, उसमें उपस्थित हुए 1,08,000 के करीब, और लगभग अनुपस्थित रहे हैं उनका डेटा 38,000 के आसपास है। तो ये ओवरऑल डेटा बनता है 74%। तो टोटल कैंडिडेट्स हो गए 1,08,000। तो लगभग 9,000 आप मान के चल सकते हो कि 1,09,000 कैंडिडेट्स उपस्थित हुए हैं। अब बात करते हैं कि दोस्तों पेपर का लेवल कैसे था, कट ऑफ की बात भी करेंगे। ये प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है, इससे तुलना करके आपको बताएंगे कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो जो कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये कहा है कि पेपर जो है वो लेंदी था, समय ज़्यादा लग रहा था, क्वेश्चंस इस तरीके से दिए गए थे जिनमें टाइम लग रहा था और इसलिए समय कम पड़ गया, लेंथी पेपर था, ये लगभग सभी कैंडिडेट्स ने कहा है। दूसरा, पेपर जो है उसमें जो वेटेज दिया जा रहा है क्वेश्चंस का, वो बोर्ड इस बार हर भर्ती परीक्षा में ऐसा ही कर रहा है कि अलग अलग जो पोर्शन है, जो अलग अलग सब्जेक्ट कह सकते हैं, टॉपिक्स कह सकते हैं, उनका जो वेटेज है वो बेतरतीब तरीके से दे रहा है। राजस्थान का जीके जितना पूछा जाना चाहिए उतना नहीं पूछा जा रहा है। तो कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अगर 12th स्तर का कोई पेपर है तो उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो सिलेबस का पार्ट भी नहीं है। जैसा कि आपने देखा अभी सूचना सहायक का जो पेपर हुआ, उसमें कंप्यूटर का पोर्शन जो था उसमें ज़्यादातर वो पर्सन पूछे गए थे जो सिलेबस में जो टॉपिक्स थे ही नहीं। जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया था वो टॉपिक्स उसमें सम्मिलित ही नहीं थे, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ऐसा ही एएनएम और जीएनएम के पेपर में भी देखने को मिला कि जो सिलेबस था उसके बाहर से क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट का इशू था कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेंथी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि जिस लेवल का पेपर होना चाहिए इसे आरएस लेवल का मतलब बनाने की कोशिश कर रही है बोर्ड लगभग हर भर्ती परीक्षा को। तो सबका अगर फीडबैक देखा जाए तो पेपर लेंदी होने की वजह से जो है वो कैंडिडेट्स को टफ लगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो फॉर्मेशन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाया गया कि इजी क्वेश्चंस को भी घुमा फिरा के टफ बना दिया गया, ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए थे। तो कुल मिला के पेपर का लेवल जो है, सभी का फीडबैक लेने के बाद जो निकल के आता है कि पेपर का लेवल टफ रहा ओवरऑल तरीके से। अब बात करते हैं कि 2021 में जो वैकेंसी आई थी, यानी लास्ट जो वैकेंसी आई थी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, उसमें लगभग 2400 के आसपास पद थे। टीएसपी नॉन टीएसपी सब मिला के लगभग 2400 के आसपास पद थे और कट ऑफ आपकी ये रही थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो इस बार जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो लगभग 430 के आसपास आपकी वैकेंसी है। 430 के आसपास या 460 के आसपास आपकी इस बार की वैकेंसी है। तो आप कंफर्म कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 430 ही वैकेंसी है, जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में देखा था। हो सकता है इसमें कम ज़्यादा हो जाए थोड़ा बहुत। तो 430 वैकेंसी है, और कहाँ पर 2400 वैकेंसी, कहाँ पर 430 वैकेंसी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो कंपटीशन इस बार है वो कितना रहने वाला है।
पिछली बार जब कट ऑफ आप देख सकते हैं इतनी हाई गई थी, तो इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। तो दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद जो उपस्थिति कैंडिडेट्स की हुई है, लगभग 74% कैंडिडेट्स उपस्थित हुए एग्जाम में। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, कैंडिडेट्स का जो फीडबैक मिला है और लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए लग रहा है कि इस बार जो जनरल की कट ऑफ है, खाली कैटेगरी की जनरल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, अदर कैटेगरी की आप उस इसमें जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है कैटेगरी वाइज, उतना डिफरेंस आप खुद से मान के चलें, मेल फीमेल विडो जो भी कैटेगरी है। तो जनरल कट ऑफ इस बार आपकी जा सकती है, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था, इसलिए इस बार आपकी कट ऑफ जनरल जो है वो 235 से लेके 245 के बीच जा सकती है। जनरल कट ऑफ 235 से 245, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था, तो ये आपकी जनरल कट ऑफ रह सकती है। इसके अलावा अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 215 से लेकर के 225 के बीच रह सकती है, क्योंकि दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत कम है। एससी की अगर बात करें तो एससी की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर 206 गई थी, इस बार जो एससी की कट ऑफ है वो 205 से 215 के बीच रह सकती है। बात करें एसटी की, तो एसटी की कट ऑफ जो इस बार 210 से लेकर के 220 के बीच रह सकती है। बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो इस बार 230 से लेकर के 240 के बीच रह सकती है। और बात करते हैं दोस्तों एमबीसी की, तो एमबीसी की कट ऑफ इस बार 220 से लेकर के 230 के बीच में रह सकती है। दोस्तों ये एक अनुमान मात्र है जो फीडबैक कैंडिडेट्स का मिला है, जो पेपर का लेवल देखा है उसके आधार पर। बाकी जो पेपर है उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, हिंदी में इंग्लिश में जो वर्जन लिखा गया है उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं, पेपर में भी काफ़ी अशुद्धियाँ हैं, मल्टीपल आंसर भी है। तो हो सकता है बोर्ड कई क्वेश्चंस डिलीट कर दे या नहीं भी करे, जैसे सूचना सहायक में कई क्वेश्चंस गड़बड़ हैं फिर भी बोर्ड ने डिलीट नहीं किए हैं, अब आपत्तियां मांगी गई है, उसके बाद हो सकता है बोर्ड कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर दे। बाद में कोर्ट में भी याचिका लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें कोर्ट में याचिका लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आपत्तिजनक वो आंसर की बोर्ड ने जारी की है। तो सूचना सहायक में भी कैंडिडेट्स कोर्ट में याचिका जरूर लगाएंगे। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी जो पेपर का जो फॉर्मेशन देख के पता चल रहा है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन देख के पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में गड़बड़ है। तो हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चंस या तो डिलीट हो जाए या कैंडिडेट्स आपत्तियां लगाए उसके बाद डिलीट हो जाए, और नहीं होती है तो कोर्ट में आप जा करके पिटीशन लगा सकते हो। तो अगर आप कट ऑफ के आसपास रहते हैं और आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिलीट होने चाहिए या उनमें बोनस मिलना चाहिए, आपके वो आंसर सही थे, मल्टीपल आंसर है, तो आप भी जब भी आपका रिजल्ट आ जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसके जस्ट बाद में बोर्ड आपत्तियां मांगने के बाद में आपका रिजल्ट जारी करेगा, तो उसके बाद में आप रीट पिटीशन लगा सकते हैं गलत क्वेश्चन आंसर्स पर। रीट पिटीशन लगाने के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में आपको जो है पिटीशन लगानी है। और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, एडमिट कार्ड और आपका जो भी स्कोर कार्ड रहता है, और क्वेश्चन नंबर आपको भेजने होंगे जिन पे आप आपत्तियां लगाने हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको भेजने होंगे। तो उसके बाद कोर्ट में भी आपकी याचिका लग जाएगी गलत क्वेश्चन आंसर को लेकर के, क्योंकि बोर्ड का जिस तरीके का रवैया रहा है तो 100% आंसर की में गड़बड़ मिलेगी ही मिलेगी। आपत्ति आप जरूर लगाएं बोर्ड में, हो सकता है बोर्ड खुद से सुधार कर ले, लेकिन संभावना ऐसी कम है, बोर्ड अपनी आंसर की में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता है, इसलिए आप कोर्ट में याचिका लगा करके भी न्याय पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।